महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे भगवान शिव की आराधना के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस महापर्व से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख कथा नीचे विस्तार से दी गई है। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। सृष्टि की उत्पत्ति और महाशिवरात्रि का महत्व। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि का दिन वह शुभ दिन है जब भगवान शिव ने अपनी परम शक्ति माता पार्वती से विवाह किया था। इसी कारण ये दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, तब केवल अंधकार और निराकार ब्रह्म ही विद्यमान था। उसी समय एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव का स्वरूप था। इस प्रकाश से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। जब यह विवाद बढ़ने लगा, तब भगवान शिव एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को चुनौती दी कि वे इस स्तंभ का आदि और अंत खोजें। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर इस स्तंभ के ऊपरी भाग को खोजने का प्रयास किया, जबकि विष्णु ने वराह रूप धारण कर इसके नीचे के भाग को खोजने की कोशिश की। लाख प्रयासों के बाद भी वे शिवलिंग के आदि और अंत तक नहीं पहुंच सके। अंततः दोनों देवताओं ने भगवान शिव की महिमा को स्वीकार किया और उनकी स्तुति की। भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप की उत्पत्ति महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव और पार्वती का विवाह। एक अन्य कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने संसार से विरक्ति ले ली और हिमालय में जाकर ध्यान करने लगे। इस बीच राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए और देवताओं को उनका विनाश करने के लिए भगवान शिव की शक्ति की आवश्यकता पड़ी। देवी सती ने अगले जन्म में हिमालयराज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। इस कारण इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त विशेष रूप से रात्रि जागरण कर शिव पार्वती के विवाह उत्सव का स्मरण करते हैं। शिवरात्रि और गंगा का अवतरण। एक अन्य कथा के अनुसार जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया, तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाती। इसलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। महाशिवरात्रि का दिन ही वह शुभ दिन था जब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। इसलिए इस दिन गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा है। शिवरात्रि और शिकारी की कथा। पौराणिक कथाओं में एक शिकारी की कथा भी प्रचलित है, जिसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत कर लिया और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। कथा के अनुसार एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। संयोगवश वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया और वहां रात बिताने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह वृक्ष की टहनियों से बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोग से वहां एक शिवलिंग स्थित था और शिकारी द्वारा गिराए गए बेलपत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन कर लिया। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने और रात्रि जागरण करने से वह भगवान शिव की कृपा का पात्र बना। अगले दिन जब उसने एक हिरनी का शिकार करना चाहा, तो हिरनी ने उससे अपने बच्चों को छोड़ने की विनती की। शिकारी का हृदय पिघल गया और उसने शिकार न करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण करने से भक्त को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व और पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और भांग से किया जाता है। पूजन विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संकल्प। उपवास का संकल्प लें और भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पण। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। धूप दीप प्रज्वलन। धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। रात्रि जागरण। रात भर जागकर शिव मंत्रों का जाप करें और भजन कीर्तन करें।
दूसरे दिन पारण, अगले दिन प्रातः पारण कर उपवास समाप्त करें। शिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मशुद्धि, संयम और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शिव का तांडव हमें ये सिखाता है कि सृष्टि में परिवर्तन अनिवार्य है और हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है। शिवलिंग की पूजा से यह प्रतीकात्मक संदेश मिलता है कि हमें अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।